हेलो बच्चों, मैं हूँ अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ नॉट ए हुआ। टुडे विल बी डूइंग एक्सरसाइज 11.1 of chapter 11 mensuration, class 8 NCERT. Question number 1 is a square and a rectangular field. One is square and another is a rectangular field with measurements. साइड है 60 मीटर्स और इसकी लेंथ दी है 80 मीटर्स. एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर. व्हाट इज गिवन? These two fields have same perimeter, means a square and a rectangle have same perimeter. क्वेश्चंस में सीधा सीधा नहीं दिया होता, उसमें क्या होगा, कुछ गिवन होगा, कुछ दिया होगा और जो निकालना है हमें उसमें कुछ मिसिंग है. वो जो मिसिंग होगा वो हमें इस गिवन से मिलेगा. अभी क्या करना है, विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया. अब इसके लिए मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर. एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर. साइड मुझे दे रखी है. एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ मुझे दे रखी है, ब्रेड्थ नहीं दी हुई. वो ब्रेड्थ मुझे मिलेगी इस गिवन से. सो पहले आप एज्यूम कर लो, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी मीटर्स. दिस इज बी मीटर्स. अभी एरिया से पहले मुझे बी चाहिए कि ब्रेड्थ कितनी है. उसके लिए अब हम ये यूज़ करते हैं, दोनों का पेरीमीटर निकालते हैं और उनको इक्वेट कर देते हैं, उससे मुझे बी मिल जाएगा. अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड. सो दिस इज 4 इंटू साइड इज 60 मीटर्स इज 240 मीटर्स. इसको 1 कर दो. अब निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. सो दिस इज 2 इंटू लेंथ कितनी है 80, ब्रेड्थ कितनी है बी हमने एज्यूम की है, इसको कर देते हैं सेकेंड. नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर सेम. सो इक्वेट कर देते हैं दोनों को. सो इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट 240 is equal to 2 into 80 plus b. This is meters. अब इसको सॉल्व करते हैं b के लिए, which implies 240 by 2. 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर आएगा डिवाइड, 80 plus b. So this is 1120. 120 is equal to 80 plus b, which implies 80 प्लस बी, राइट हैंड्स को लेफ्ट बना देते हैं और इसको राइट में ले जाते हैं, विच इम्प्लाइज बी इज 80, उधर जाएगा तो माइनस, दिस इज 40 मीटर्स. अब लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, एरिया निकल जाएगा. दोनों का बारी बारी से निकालते हैं. पहले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज, क्या होता है स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर. सो दिस इज, साइड है 60 मीटर्स, सो 60 स्क्वायर दैट इज 3600 मीटर स्क्वायर. दिस इज, इसको ए कर देते हैं. नेक्स्ट निकालते हैं इसका एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड का. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो दिस इज, लेंथ कितनी है 80 मीटर्स, ब्रेड्थ हमने अभी निकाली है 40 मीटर्स. सो दिस इज 80 मीटर इंटू 40 मीटर्स. सो दिस इज 3200 मीटर स्क्वायर. इसको बी कर देते हैं. कौन सा ज़्यादा है, 3600 और 3200? दिस इज मोर. सो स्क्वायर फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया. नेक्स्ट इज सेकेंड,
Mrs. Kaushik has a square plot with the measurements as shown in the figure. ये फिगर दी हुई है, ये स्क्वायर है, मेजरमेंट्स 25 मीटर्स इसकी साइड है. She wants to construct the house in the middle of the plot. ये जो वाइट कलर का है, यहाँ पे वो हाउस कंस्ट्रक्ट करेगी. एंड अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस. ये अराउंड द हाउस जो ग्रीन कलर से है, ये सारा यहाँ पे गार्डन बनेगा. फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर. अब इसमें हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन अराउंड द हाउस. डेवलपिंग द गार्डन मीन्स कुछ घास लगेगी, कुछ फ्लावर्स लगेंगे, कुछ साइड में छोटे छोटे पेड़ लग जाएंगे. मीन्स ये सारी लैंड यूज़ होने वाली है. मीन्स ऑल दिस स्पेस. दैट मीन्स वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस गार्डन. सो what we are to find? To find area of garden and then its cost of developing. What we are given, ये आप हमेशा लिख लो. What we are to find and what we are given. We are given a square plot with side 25 meters. स्क्वायर का एक साइड होता है, चारों साइड्स बराबर हैं. एंड दिस हाउस इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 20 meters एंड ब्रेथ 15 meters. एंड a rectangular house with dimensions length equal to 20 meters and breadth equal to 15 meters. So for the area of this garden, ये सेम है ना जैसे एग्जाम्पल में था एरिया ऑफ द पाथ. ये मेरे पास अगर आउटर एरिया है ये प्लॉट का, और अगर मेरे पास हाउस का एरिया है, दोनों को माइनस करूँगी तो मुझे गार्डन का एरिया मिल जाएगा. डायमेंशंस मेरे पास हैं. सो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर हाउस रादर. एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ क्या है रेक्टेंगुलर हाउस की? 20. ब्रेथ क्या है? 15. सो दिस इज 20 इंटू 15 इक्वल टू 300. दिस इज इन मीटर, सो मीटर स्क्वायर. इसको 1 कर देते हैं. नेक्स्ट निकालते हैं दिस एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट. स्क्वायर प्लॉट का स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर. सो साइड इज 25. सो दिस इज 25 स्क्वायर. दैट इज 25 इंटू 25, दैट इज 625 मीटर स्क्वायर. इसको कर देते हैं सेकेंड. अब एरिया ऑफ द गार्डन क्या होगा? दैट इज स्क्वायर प्लॉट this minus that of house, that is second minus first. So second minus first gives me 625 minus 300, that is 325 meter square. ये है एरिया ऑफ द गार्डन. एरिया मिल गया. अब हम रेट लगा देते हैं कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग का. कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग का क्या रेट है? ₹55 पर मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज ₹55. अब हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर हैं? 325. सो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन फॉर 325 मीटर स्क्वायर विल बी 55 इंटू 325 रुपीज़. अब देख लेते हैं 325 इंटू 55 कितना है? दिस इज 17,875 rupees. This is the answer. Cost of developing a garden around a house is ₹17,875. Next is third. The shape of a garden is rectangular in the middle
and semicircular at the ends as shown in the diagram. This is the diagram. In the middle it is a rectangle, ये वाला rectangle, and semicircular. This is a semicircle. This is a semicircle. At both the ends it is semicircular. Find the area and perimeter of this garden. Perimeter पहले देखते हैं. Perimeter of this figure. Perimeter के लिए क्या देखना है? Distance around the boundary. एक पॉइंट से शुरू कर लेते हैं. यहाँ से शुरू करते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? रेक्टेंगल की लेंथ है. ठीक है. फिर यहाँ से यहाँ तक ये है हाफ द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल. अगर पूरा सर्कल हो जाएगा तो दिस इज हाफ पेरीमीटर, क्योंकि सेमी सर्कल है ये. देन फ्रॉम दिस टू दिस एंड अगेन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. फिर इधर से इधर तक अगेन हाफ सर्कमफ्रेंस. सो पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज, अब एक लेंथ ये और एक लेंथ ये, 2 इंटू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. 2 लेंथ्स हो गई ना, दिस प्लस दिस, and half the circumference plus half the circumference means circumference of the circle. Half plus half is 1. So this is, अब हमें क्या चाहिए? Length of the rectangle. ये निकालना है कि ये कितना है. यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ मुझे दी हुई है. मीन्स अगर मुझे ये पता चल जाए लेंथ, ये सेमी सर्कल है, that means this is the diameter. और अगर सेंटर से मिड पॉइंट से यहाँ ज्वाइन करें तो दिस इज रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस, यहाँ से यहाँ तक. अगर मुझे रेडियस मिल जाता है तो ये भी रेडियस है. इस पूरी लेंथ में से ये रेडियस माइनस कर दो. लाइकवाइज इधर ये रेडियस है, इसको माइनस कर देती हूँ तो मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी. मीन्स ये वाली लेंथ मिल जाएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो पहले रेडियस निकालते हैं. अब ये मुझे ये दी हुई है 7, मीन्स दिस लेंथ इज गिवन है 7. तो ये फुल 7 है. हाफ इज रेडियस. हाफ कितना हो गया? 3.5. ये 3.5 हो गया. ये भी रेडियस है, हाफ द डायमीटर. और यहाँ सर्कल से यहाँ तक भी ये भी रेडियस है. दिस इज ऑल्सो 3.5. सो दिस इज ऑल्सो 3.5. अब 20 में से, फुल में से एक ये 3.5 माइनस किया और एक ये 3.5 माइनस किया तो मुझे मिल गई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 माइनस दिस 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5. देखो कभी कभी हिंट में भी हमें दिया होता है, क्वेश्चन के लास्ट में ब्रैकेट में दिया होता है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5. खोलोगे तो यही माइनस आ जाता. ये सेम यही आ गया ना. दैट मीन्स हम ठीक जा रहे हैं. सो दिस इज 20 माइनस 7 इज 13 मीटर्स. ये मुझे मिल गई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. सो 2 इंटू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 इंटू 13 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर. इसके लिए मुझे r चाहिए. r मैंने पहले ही निकाल लिया, ये 3.5. सो दिस इज 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू 3.5. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 13 इंटू 2 26 प्लस ये 7.5, देन 44 इंटू 0.5 इज दिस इज 22. सो दिस इज 48 meters. This is the perimeter of this figure. अब देखते हैं एरिया. एरिया क्या है? एरिया is the space occupied by this figure. So मैंने कलर कर दिया इसको, यहाँ से क्लियर दिखेगा. देखो ये एक जो मिडल पार्ट है ये रेक्टेंगल है, एक तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल हो जाएगा. और ये जो है दिस इज सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल, और इधर से एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल मीन्स एरिया ऑफ सर्कल. सो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ दिस फिगर इज
एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस प्लस दिस, ये पूरा सर्कल हो गया ना, एक सेमी सर्कल इधर है और एक इधर है, इकट्ठा करेंगे तो दिस इज एरिया ऑफ वन सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, अभी हमने निकाली है 13, रेक्टेंगल की लेंथ निकली थी अभी ये 13, यहाँ से यहाँ तक, और ब्रेड्थ क्या है वो दे रखी है 7, ये ब्रेड्थ है इसकी, ये दे रखी है 7। सो 13 इंटू 7 प्लस एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल का क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7 इंटू आर इज 3.5, स्क्वायर मीन्स 3.5 इंटू 3.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 91 प्लस 7 5 सा, ये पॉइंट हो गया, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, this is 11 into 3.5, so this is 55 and then 33, 5, 8 and 3, so this is 38.5। इनको ऐड करते हैं तो 0.5 9 9 3 12, 129.5 meter square। area is always in meter square, since it is in meters, so meter square। So this is the area of this figure. Next is fourth, a flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeters and the corresponding height is 10 centimeters। फ्लोरिंग, एक ये रूम है, रूम का ये, इसको फ्लोरिंग करना है, कोई भी शेप हो सकता है। इसमें जो टाइल्स का शेप है वो है पैरेललोग्राम। सपोज ये बेस इज 24 एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्यों देते हैं, अगर बेस ये है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिरेगा, तो ये वाली हाइट मुझे लेनी है, तो ये इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ये है 10। तो ये जो फ्लोर है इसको फ्लोरिंग करनी है, इसमें टाइल्स लगानी है। अगर ये एक फ्लोर है, कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल ट्रायंगल जैसा भी रूम का होगा, उसमें ऐसे टाइल्स बिछानी है। दीज आर इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम्स। अब इसमें ये दिया ना, इफ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू फिल अप द कॉर्नर्स। ये जो कॉर्नर्स हैं इनमें ये पूरी नहीं आई ना, तो टाइल्स को स्प्लिट करके तोड़ के हम बीच में इधर इधर सारी फिलअप कर देंगे। अब मुझे एक पैरेललोग्राम की डायमेंशंस दी हुई हैं, उससे मुझे एक का एरिया मिल जाएगा। मुझे टोटल एरिया दिया हुआ है, टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस एरिया ऑफ दिस। हर एक टाइल का एरिया अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे ये टोटल एरिया मिल जाता है। दैट मीन्स अगर मैं टोटल एरिया से एक का एरिया डिवाइड करूँ तो वो नंबर ऑफ टाइल्स होंगी। सपोज इसमें कितनी टाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24, और कॉर्नर्स में सपोज 3 आ गई तो 27 टाइल्स हैं सपोज, ठीक है। 27, एक टाइल का अगर मुझे एरिया पता है, बेस और हाइट मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, और हमें बेस और हाइट दे रखी है, तो 27 टाइल्स का उस एक एरिया से मल्टीप्लाई करके मुझे टोटल एरिया मिलता है ऑफ द फ्लोर, टोटल एरिया ये मिल जाएगा। सो अब यहाँ पे मुझे टोटल एरिया दे रखा है 1080। अब अगर मैं एरिया ऑफ वन टाइल, दिस इज एरिया ऑफ वन टाइल, अगर मैं इस एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड करूँ तो मुझे नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगी। सो यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ करना है। एरिया ऑफ वन टाइल देखते हैं पहले कितना है। एरिया ऑफ वन टाइल इज इन द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। So base here is 24 centimeter, height here is 10 centimeters. So this is 240 centimeters square.
Now area of the floor is 1080 meter square. So the number of tiles will be area of the floor divided by area of one tile. So this is 1080 upon this 240. This is in centimeter square and this is meter square. ये आपने ध्यान रखना है. यूनिट सेम करेंगे तो आंसर सही आएगा. इसको 1 कर दें और इसको 2, तो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 1. Now this is equal to 1080 into meter square. 1 meter is equal to 100 centimeter. So 1 meter square is 100 square and centimeter square. So this is 100 square means 100 into 100 centimeter square upon 240 centimeter square. अब आप centimeter square को हटा दो. So this is 1080 into 100 divided by 240. 0 कैंसिल हो गया. 24, 4 6 4 2 5, 25, 2 3 2 5. ठीक है. 3 3 and then 1 3 6 18 0. So this is 360 into 25 into 5 is 125. So what is 360 into 125? वो कैलकुलेट कर लेते हैं. So this is 5 6 are 33, 15 plus 3 18, then 2 6 are 72, then this is 36, 0 0 1 0 2 7 9 6 15 4. This is 45,000. ये क्या है? Number of tiles. So the answer is, क्या पूछा था? How many such tiles? So answer is 45,000 tiles are required to cover a floor of area 1080 meters square. Next is, an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. ये food pieces दिए हैं. For which food piece would the ant have to take a longer round? These are food pieces. This is of semicircle shape. एक ये shape है rectangle और उसके अंदर semicircle. Then एक ये शेप है सेमी सर्कल और फिर इधर से ये ट्राइंगल का एक पार्ट. रिमेंबर, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c इज इक्वल टू 2 pi r वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. क्या देखना है? फॉर विच फूड पीस, फॉर दिस और दिस और दिस, वुड द एंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड. राउंड मीन्स व्हाट? पेरीमीटर. वो यहाँ से यहाँ पूरा चक्कर काटेगी मीन्स इसका पेरीमीटर. यहाँ से स्टार्ट करके इधर से ऐसे यहाँ वापस आएगी पूरा चक्कर. यहाँ से स्टार्ट करती है तो इधर से फिर यहाँ आ जाएगी. तो ये देखना है सबसे बड़ा राउंड किसका है. मीन्स मुझे ये देखना है कि पेरीमीटर कौन सी फिगर का ज़्यादा है. जिस फिगर का पेरीमीटर ज़्यादा होगा उसके लिए ही एंट को लंबा राउंड लेना पड़ेगा. सो हम बारी बारी से पेरीमीटर निकालते हैं. सो पेरीमीटर ऑफ ए इज, ये जो ऐसी फिगर्स होती हैं जिसमें सर्कल का एक पार्ट होता है, ज़्यादातर ये डायमीटर ही होता है, कॉर्ड नहीं होता. आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो. इसको जस्ट मेजर करके इसका हाफ लो एंड कंपेयर इट विद दिस, क्योंकि ये भी रेडियस ही होगा तो दिस एंड दिस डिस्टेंस विल बी सेम. सो दिस इज ए सेमी सर्कल. पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल को एक स्पेशल नेम दिया सर्कमफ्रेंस. तो ये सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? दिस डिस्टेंस इज हाफ द सर्कमफ्रेंस प्लस ये वाला. ठीक है. सो पेरीमीटर ऑफ ए इज सर्कमफ्रेंस हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस दिस
plus 2.8 centimeter. So this is half the circumference, means circumference क्या होता है? Circumference is 2 pi r. So 2 into pi is 22/7. r कितना होगा? r हमें यहाँ से मिलेगा, इसका जब हाफ करेंगे, दिस इज डायमीटर, हाफ कितना हो जाएगा? 2.8/2. 2.8/2 मीन्स 1.4. ये आप डिस्टेंस जब करोगे ना, ये और ये सेम आने वाले हैं. सो दिस इज 1.4. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 2s और ये पॉइंट. सो दिस इज 22 इंटू 0.2 इज 4.4 सेंटीमीटर्स. फर्स्ट का राउंड जो है 4.4 सेंटीमीटर्स का है. अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज, देखो इसका हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है. यहाँ से दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है? दिस इज गिवन एज 1.5 सेंटीमीटर. ये यहाँ से ये सर्कल यहाँ तक है, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं. दिस लेंथ इज 1.5 प्लस दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है? दिस इज गिवन एज 2.8. So this is 2.8 plus this length 1.5 plus this length. ये क्या है? सेमी सर्कल, circumference of semicircle. So this is plus half the circumference. Circumference क्या है? 2 pi r. 2 इंटू 22/7 इंटू r. सेम 2.8 यहाँ था ना, ये भी सेमी सर्कल था, तो ये हाफ इज 1.4. सो ये हो गया. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1.5 प्लस 1.5 3 प्लस 2.5 5.8 प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये अभी किया था 4.4. सो दिस इज 10.2 सेंटीमीटर्स. ये हो गया सेकंड का. अब देखते हैं थर्ड फिगर का. एरिया ऑफ सी इज, एक तो ये वही सेमी सर्कल, ये कितना हो गया सेमी का? हाफ इंटू 2 पाई आर. 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 1.4. सेम यही वाला, प्लस ये यहाँ से यहाँ तक 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक 2. वापस यहाँ पहुँच गए, इसको ब्रैकेट में डालो. सो दिस हमने अभी सॉल्व किया ना. दिस इज 4.4 प्लस 2 इज 4. सो दिस इज 8.4 सेंटीमीटर. तीनों को आ गया. किसका पेरीमीटर ज़्यादा है? सेकेंड फिगर का. सो आंसर इज फॉर दिस फूड पीस बी फिगर ant have to take a longer round. So that's all for this video. I hope you like it. Please share, comment and subscribe if you are new. Thank you for watching.